SC/ST में सब कैटेगरी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। भारत बंद में शामिल होने आजाद समाज पार्टी के चीफ और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सड़कों पर उतरे। पार्टी का झंडा हाथ में थामे चंद्रशेखर ने जबरदस्त नारे लगाए और लेटरल एंट्री से लेकर आरक्षण में कोटे तक पर नाराजगी जताई। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंद्रशेखर काफी वक्त तक अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहे, जहां सड़क पर उनके पीछे एक बड़ी भीड़ नजर आ रही थी। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने गुस्से को भी जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार हमारे शांतिपूर्वक संवैधानिक आंदोलन को रोक नहीं पा रही है, तो अब हमारे बहुजन समाज को लाठी से पीटकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। मैं इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूँ। न हम न हमारा समाज सरकार की इस लाठी को भूलेंगे। समय आने पर सूद समेत वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। इस पोस्ट के साथ ही चंद्रशेखर ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें पुलिस आंदोलन करने वालों पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी बात पर चंद्रशेखर बिफरे हुए नजर आ रहे थे और उनकी ये पोस्ट भी इसी लाठीचार्ज का हिस्सा थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के आदेश को निरस्त करने को लेकर यूपी में कई जगह पर प्रदर्शन हुए थे, जिसमें आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी हमारे एससी जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को जो आरक्षण प्राप्त है, संविधान द्वारा जो आरक्षण प्राप्त है, उसमें जो वर्गीकरण के लिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है जिनमें वर्गीकरण किया जाए, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। क्योंकि आरक्षण का मूल भाव सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति और पिछड़ापन है, और जो हमें 15% एससी वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है, उसमें ये बंदरबाट करना चाहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो निर्णय इनको खुद से नहीं देना होता, इन्हें पता है कि ये समाज संगठित हो रहे हैं, तो ये कोर्ट के द्वारा इस तरह के निर्णय को सामने लेके आती है, और जिससे एससी वर्ग में भारी रोग है, क्योंकि भारी रोष है। क्योंकि ये वर्गीकरण जो फूट डालो और राज करो की ये पॉलिसी पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि यदि इनको देना होता तो अलग से उनको 10% आरक्षण दे सकते थे। जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, और जिस तरह संविधान बचाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति ने जिस तरह वोट दिया और यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाई और संविधान बचाने के लिए वोट दिया, तो बीजेपी उससे घबराई हुई है। वो अब इन जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। हम उसके विरोध में आज राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे संसद हो, वो सब जनता के लिए है और जनता के भलाई के लिए है। यदि वो कोई जनविरोधी निर्णय लेकर आएंगे तो जनता के पास क्या ऑप्शन है? यही तो ऑप्शन है कि वो अपना विरोध दर्ज कराए, सड़कों पर उतरे। तो ये कानून संसद को बनाने का अधिकार है। संसद को इसमें कानून बनाना चाहिए कि यदि आरक्षण देना चाहते हैं तो उसको अलग से दें उन जातियों को। ये लेकिन लड़ाना चाहते हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है। और यदि ये इनको पहले आज तक इन्होंने एससी के जो बैकलॉग में लाखों पद खाली भरे, वो ही नहीं भरे। आज तक इन्होंने ओबीसी वालों को पूर्ण आरक्षण नहीं दिया, एससी को पूर्ण आरक्षण नहीं दिया। पहले ये जातीय जनगणना कराएं, फिर उससे इनको पता चलेगा कि किसको कितनी उसके आरक्षण की आवश्यकता है। इस तरह के निर्णय ये जनविरोधी हैं। और आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। हम 11 सितंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करके पूरे देश से लोगों को बुला के इसका विरोध करेंगे। ये विरोध तब तक जारी रहेगा तब तक सरकार इस पे अपनी जो संसद के अंदर कानून ना बना दे, क्योंकि हमें ये बंदरबाट स्वीकार नहीं है। दरअसल आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 21 अगस्त यानी कि कल 1 दिवसीय भारत बंद आयोजित किया गया था। दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद में अपना पूरा समर्थन दिया। 1 अगस्त को भारत के प्रमुख न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया था कि राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आगे उपवर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इसमें अधिक पिछड़ी जातियों के लिए कोटा सुनिश्चित किया जा सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।